सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि आईडीएम क्या होता है। जबकि मैंने आपको आईडीएम पढ़ा चुका है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर आईडीएम बताइए, आईडीएम को डीप में बताइए। जबकि मैंने अपने टेलीग्राम में भी पोल किया था, तो लमसम 20 लोगों ने वोटिंग किया था, जिसमें से 17 लोगों को आईडीएम नहीं आ रहा था और लग रहा है कि 2-3 लोगों को चोक नहीं समझ में आ रहा था। वो सबका क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ और ये वीडियो थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर जाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब कोई बोलेगा कि सर मुझे आप आईडीएम फिर से पढ़ाइए, या आईडीएम में मुझे कन्फ्यूजन है, या आईडीएम हमको समझ में नहीं आता है, आईडीएम मैं मार्क नहीं कर पाता हूँ। मुझे नहीं लगता है, ठीक है। और हमको लग रहा है कि यूट्यूब पे सबसे जो मैं क्या ही बताऊँ इसका, बहुत मतलब पूरी तरह से इतना डीप में और इतना एडवांस कोर्स होने वाला है, इतना एडवांस होने वाला है कि मैं क्या ही बता सकता हूँ। ये जो कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पूरा कंटेंट कोर कंटेंट है, एकदम पेड प्रीमियम वाला कंटेंट है, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर देख लेना कि मैं जो भी ट्रेड देता हूँ उसका लॉजिक भी बताता हूँ। अगर एसएल जाता है तो भी, टारगेट हिट रहा है तो भी, ठीक है। मैं सब कुछ बताता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही कि मैं क्यों ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। किस लॉजिक पे ट्रेड लेता हूँ, सब कुछ बताता हूँ मैं। तो देखो, मैं आपको आज आइडियम बता रहा हूँ, ठीक है, कि आइडियम होता क्या है। सबसे पहले आइडियम अगर मैं आपको बताऊँ कि आइडियम अगर रिलेट करता है किसी चीज़ से, तो वो है पुल बैक। अब ये पुल बैक क्या होता है? ये पुल बैक क्या होता है? तो देखो, मैं आपको कैंडल के माध्यम से बता दूँ कि पुल बैक क्या होता है। जैसे मान लो कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये कैंडल क्लोज़ हुआ, इसके ऊपर इसने कैंडल क्लोजिंग कर दी, ठीक? अभी तक कोई पुल बैक नहीं है, लेकिन एक कैंडल ओपन होके डायरेक्ट इस लो को हंट किया। किसको? 1 सेकंड। कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल के लो को हंट कर दिया। हंट करने का मतलब कि शिकार कर लिया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, चाहे ग्रैब कर ली, ठीक है? मिनिमम 1 कैंडल होना चाहिए। भले ही कितना कैंडल हो जाए नीचे पुल बैक में, कोई बात नहीं, लेकिन 1 कैंडल मिनिमम होना चाहिए। इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली और 4th कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। 4th कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है? ये आपका क्या हुआ? पुल बैक हुआ। यह आपका पुल बैक हुआ। कैसे? देखो, अगर स्ट्रक्चर को अगर मार्क करें हम, तो कैसे मार्क करते हैं? यहाँ से हाई मार्क कर लिया हमने, लो मार्क कर लिया, इसके बाद यहाँ पे हाई लगा दिया, ठीक है? अगर स्ट्रक्चर को, अगर इसको देखो, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना। यही तो है पुल बैक आपका। अगर मान लो कि यार, 1 सेकंड, देखो, जैसे मान लो कि अगर इसको मार्क करूँ, यहाँ पे आपका आइडियम हो जाएगा। क्यों? कैसे? जैसे अगर प्राइस यहाँ पे गया, कैंडल क्लोजिंग दे दिया और इसको ले लिया, इसको आप आइडियम मान लेना। इसके बाद नीचे जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है भी, जो वहाँ से आप ट्रेड पकड़ लेना। सिंपल बात है, मैं आपको अभी आइडियम बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है। ये रहा आपका क्या? पुल बैक। पुल बैक दो टाइप का होता है, एक वायलिड होता है और एक इनवाइलिड होता है। वायलिड पुल बैक कौन सा है? इसके लो को हंट करे, इसके बाद इसके हाई को हंट करे, इसको हम वायलिड पुल बैक बोलेंगे। इस वैलिड पुलबैक को मैं फिर से बता देता हूँ कि पहले प्रीवियस कैंडल के लो को हंट करे, इसके बाद इसके हाई को भी हंट करे, इसको हम वैलिड पुलबैक बोलते हैं। इनवैलिड पुलबैक कब बोलेंगे? जब मान लो कि ये कैंडल इसके अंदर ही रह गया, इनसाइड बार में रह गया, लेकिन 4th कैंडल डायरेक्ट इसके ऊपर चला गया। क्या मतलब? किसी का लो हंट हुआ? इस कैंडल में किसी का लो हंट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन लेकिन अभी इसका हाई सॉरी लो हंट हो गया, या आपका पुलबैक वैलिड पुलबैक हो गया। वैलिड पुलबैक में 2 टाइप से होता है। वॉयलेट पुलबैक में देखो, मैं आपको बता दूं कि वॉयलेट पुलबैक में 2 टाइप से क्यों होता है। 1 सेकंड, देखो, देखो क्यों होता है 2 टाइप से। मान लो कि फर्स्ट कैंडल ने इस हाई को हंट किया, लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं किया, लेकिन इसने कैंडल क्लोजिंग कर दिया। यह दोनों वैलिड पुलबैक है, यह दोनों वैलिड पुलबैक है, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, एक चीज और, वैलिड पुलबैक ही आपका आईडीएम होता है, लेकिन लेकिन हर वैलिड पुलबैक आपका वैलिड आईडीएम नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैलिड पुलबैक ही आपका आईडीएम होता है, लेकिन हर वैलिड पुलबैक आपका वैलिड आईडीएम नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। देखो, जैसे मान लो
मान लो कि प्राइस ऑप्टेन में चल रहा है, ठीक है, प्राइस ऑप्टेन में चल रहा है ऐसे, प्राइस पुल बैक लिया यहाँ से, यहाँ पे गया, देखो पहला टाइप, प्राइस ने इसके लो को तो हंट किया, इसके लो को हंट किया, ठीक है, इसके हाई को भी हंट किया, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। अगर मान लो कि प्राइस अगर यहीं से नीचे आए, यहीं से नीचे आए, तो आप इस मतलब इस स्विंग को पुल बैक मतलब आइडिया मत मानना, आप डायरेक्ट इसको मान लेना, ठीक है, आप इसको आइडिया मत मानना। क्यों क्यों मत मानना? क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। आप आइडियम किसको मानना? इसको मान लेना, इस पुल बैक को। क्यों इस पुल बैक को आइडियम मान लेना? इस पुल बैक को क्यों आइडियम मान लेना? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल होगा इसके ऊपर इसने बॉडी क्लोज कर दिया है, ठीक है, लेकिन इस पुल बैक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा टाइप, प्राइस ऑप्टेन में कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे पुल बैक लिया, ठीक है, प्राइस अगेन ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया है, इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, आप इसको आइडियम ले लेना, ठीक है, आप इसको आइडियम ले लेना। अगर मान लो कि प्राइस डायरेक्ट यहीं से नीचे आ जाए, तो आपका पहला आइडिया ये होगा, मान लो कि इधर कहीं ऑटो ब्लॉक या वीजी होगा तो प्राइस कंटिन्यू, जैसे मान लो कि इधर कहीं ऑटो ब्लॉक या वीजी, प्राइस कंटिन्यू करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, आप इसको आइडियम ले सकते हो। समझ में आया? इसमें आप आइडियम इसको मत लेना, यहाँ पर ले लेना। क्यों क्यों मत लेना? क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया है, ठीक है। एक तरीका और देखो, प्राइस मान लो आपका ऑप्टेन में चल रहा है, ठीक है, आपका प्राइस ऑप्टेन में चल रहा है, कैसे, प्राइस यहाँ से प्राइस ऑप्टेन में चल रहा है, ठीक है, अब देखो प्राइस यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, अगेन यहाँ पे हाई लगाया, अगेन यहाँ पे लो लगाया। अब देखो, अब देखो मान लो कि प्राइस ने यहाँ पे, प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, लेकिन लेकिन इस हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया, इसलिए आपका ये वाला आइडियम हो सकता है, ठीक है, आपका ये वाला आइडियम हो सकता है, लेकिन लेकिन ये वाला आइडियम आई मीन ये पुल बैक आपका आइडियम नहीं होगा, ये पुल बैक आपका आइडियम नहीं होगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इसको आप आइडियम मत मानना। रीजन बताया हूँ ना क्यों मत मानना, क्योंकि इस हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया है, इसलिए आप इसको आइडियम मत मानना, ठीक है। सेम वही वाला मैं बता रहा हूँ, देखो इसने स्वीप किया ना, तो यहाँ पर भी स्वीप किया है, लेकिन यहाँ पे ये आइडियम क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर ये तो आपका मतलब हाई है, ठीक है, लेकिन इसने अपना नया हाई यहाँ पे लगाया है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया है, इसलिए आप इस आइडियम को लेना, ना कि इस आइडियम को लेना, ठीक है। अब देखो एक तरीका और, प्राइस आपका ऑप्टेन में है, प्राइस आपका ऑप्टेन में है, ठीक है, अब देखो मान लो कि प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, नीचे है, अगेन ऊपर, आपका ये भी आइडियम हो जाएगा। कब? जब प्राइस यहीं से रिवर्स करेगा तब आपका ये आइडियम, लेकिन प्राइस कंटिन्यू ऊपर चला गया, आप यहाँ पर मतलब आइडियम डायरेक्ट इसको ले सकते हो, आप इसको अच्छे से आइडियम ले सकते हो, ठीक है, आपका यही वाला आइडियम होगा। प्राइस अगर मान लो कि यहाँ से अगर कंटिन्यू नीचे आए, तो आप इसको आइडियम मार्क कर लेना नीचे, अब मान लो कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्राइस ऊपर चला जाएगा, ये आपका क्या कन्फर्म हुआ था? हायर हाई, ऑप 10 में आइडियम से आपका क्या कन्फर्म हुआ? हायर हाई, हायर हाई ब्रेक हुआ तो क्या हुआ? बोस हुआ, ये आपका रहा हायर हाई। अब देखो बोस होने के बाद, ये हायर हाई ब्रेक हुआ, बोस होने के बाद यहाँ से लेकर जहाँ बोस ब्रेक हुआ है, जहाँ कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया है, ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया है, उसके बीच में सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका क्या होगा? हायर लो। जब तक बोस कंफर्म नहीं होगा तब तक आपका हायर लो कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। मैं आइडियम के साथ साथ ये भी सब बताते जा रहा हूँ। अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे कैंडल ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है, यहाँ पे कैंडल ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। क्यों? अगर कैंडल इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले कुछ इस प्रकार, अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, ये आपका हायर लो नहीं होगा, ठीक है, आपका जो प्रीवियस हायर लो होगा आप उसको ले लेना, क्योंकि आपको मान लो कि प्राइस यहाँ से अगर रिवर्स मारेगा तो आपको वहाँ पे चोक होगा, लेकिन इस जगह पे आपका हायर लो नहीं होगा, ना कि ये आपका चोक होगा, ठीक है। ये आपका हायर लो कब होगा? जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे कैंडल,
जब इस पॉइंटर के ऊपर जो बोस वाला हाई और हाई का पॉइंटर है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दें, तब आपका वैलिड बोस होगा। नहीं तो अगर लिक्विडिटी स्वीप कर ले तो आपका क्या होगा, इनवैलिड बोस होगा। ठीक है। अरे यार मैं आइडिया बता रहा था आपको। ये आपका अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में एक नज़र देख लो। मान लो कि आपका ये है डाउन ट्रेंड, आपका ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है। देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर हाई लगाया, अगेन यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम क्या हो रहा है यहाँ पे, इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है, इसलिए आपका ये वाला स्विंग हाई आइडियम नहीं होगा। ये स्विंग हाई आपका आइडियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है, केवल लिक्विडिटी ग्रैब किया है। आपका आइडियम होगा ये वाला पुल बैक आपका आइडियम होगा। क्यों ये वाला पुल बैक आपका आइडियम होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस लो के नीचे इसने कैंडल क्लोजिंग दिया है। ठीक है, इस पुल बैक ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे आया, ऊपर, नीचे, यहाँ पे यही वाला आपका आइडियम होगा, आपका आइडियम यही वाला हो जाएगा। क्यों यही वाला हो जाएगा, क्योंकि इस लो के नीचे प्राइस ने कैंडल क्लोज कर दिया है, इस लो के नीचे कैंडल ने प्राइस ने कैंडल क्लोज कर दिया, इसलिए आपका आइडियम यही वाला होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, मान लो प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, इसकी केवल लिक्विडिटी लिया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है यहाँ तक। अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन यहाँ पे रुक गया। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो लो है इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है, केवल लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ठीक है, मान लो ये आपका लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो आपका ये वाला पुल बैक आइडियम नहीं होगा, ये वाला पुल बैक आपका आइडियम नहीं होगा, आपका ये वाला पुल बैक आइडियम होगा। रीजन पता है ना, क्यों, क्योंकि इसने नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया है, लेकिन इसने इस लो के नीचे कैंडल क्लोज दिया है, इस जो स्विंग है ना इसके नीचे कैंडल क्लोज दिया है, इसलिए ये वाला स्विंग हाई आपका आइडियम होगा। ठीक है, मैं इसी चीज को बता रहा हूँ कि अगर इसके नीचे कैंडल कंटिन्यू करने लगे तो यही आपका पुल बैक आइडियम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ से प्राइस का डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये वाला आइडियम नहीं होगा, आप इसको आइडियम ले लेना। ठीक है, अब देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे आया, पुल बैक लिया, अगेन नीचे यहाँ तक आया, अगेन पुल बैक, अगेन नीचे यहाँ तक। यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, इस लो के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, इसलिए इसलिए आपका ये वाला पुल बैक आइडियम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसके नीचे इसने कैंडल क्लोज कर दिया है, इसलिए ये पुल बैक आपका आइडियम हो जाएगा। लेकिन इसमें इसमें केवल लिक्विडिटी ग्रैब किया है। अगर मान लो कि एक कैंडल ऐसे बन गया, बता रहा हूँ, अगर एक कैंडल ऐसे बन गया, ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ पे आया। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से रिवर्स लेगा तो आपका यही वाला आपका आइडियम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है बिजी होगा, वहां से प्राइस कंटिन्यू गिर जाएगा। क्यों यही वाला होगा, क्योंकि इस लो के नीचे इसने कैंडल की क्लोजिंग कर दी है, इस लो के नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। देखो मैंने अभी तक आपको अप ट्रेंड में बताया और डाउन ट्रेंड में भी बता दिया, समझ में आ रहा है ना कि अभी तक आप लोग पता नहीं इनवैलिड या वैलिड आइडिया मार्क करते थे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आप अब सही आइडिया मार्क करेंगे। देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पूरा एसएमसी में आइडियम का ही खेल है। क्यों, देखो स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्यों आइडियम का खेल है। जैसे मान लो कि ये आपका डायोग्राम है, ठीक है, अगर आप आइडियम नहीं फाइंड कर पाओगे तो आप स्ट्रक्चर को गलत कर लोगे। देखो मान लो कि यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट किया, पुल बैक को नहीं लिया, यहाँ पर भी नहीं लिया, यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपने फर्स्ट पुल बैक को ले लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडियम।
आईडीएम से क्या कन्फर्म हुआ आपका अपट्रेंड में? हायर हाई। जब हायर हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है आपका? बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब बॉस कंफर्म हो जाता है तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। क्या कंफर्म है? लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अपने फर्स्ट पुल बैक को यहाँ पे लिया, क्या बना? आईडीएम। आईडीएम से क्या कंफर्म हुआ आपका? हायर हाई। अब देखो, एक चीज मैंने आपको और बताया, लेकिन अब मैं इस वीडियो के बाद डायरेक्ट लिक्विडिटी पढ़ा दिया, अब पीवाई पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि आपको कहाँ कहाँ पे एंट्री देखना है, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं पीवाई में। इसके बाद एंट्री मॉड्यूल देख रहा हूँ, अगर जरूरत होगी तो पढ़ा देंगे, नहीं तो पीवाई से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आईडीएम के बाद मैंने बताया था आपको, या तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, और ये तो मान लो कि आपका पीवाई हुआ, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर के डायग्राम को बताऊं तो ये आपका क्या कंफर्म हुआ? हायर हाई। अब हायर लो कब कंफर्म होगा? जब तक हायर हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका हायर लो कंफर्म नहीं होगा। लेकिन प्राइस ने क्या किया यहाँ पे? अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। ये क्या हुआ आपका? चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर भी एक टर्म एंड कंडीशन आता है। क्या? यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। स्वीप करे नहीं चलेगा। अगर मान लो ऐसे स्वीप करके वीक निकाल दे नहीं चलेगा, कैंडल नीचे ऐसे क्लोजिंग है तब जाकर आपका वैलिड चोक होगा। नहीं तो अगर स्वीप कर ले तो इसको हम इनवैलिड चोक बोलते हैं। ठीक है, देखो आईडीएम, आईडीएम। अब थोड़ा सा मैं आपको वैलिड पुलबैक बता दूं। सबसे पहले देखो, वैलिड पुलबैक का मतलब होता है ना कि प्रीवियस कैंडल के लो को हंट करके उसके हाई को भी हंट करना है। जबकि मैंने आपको दो तरीका बताया कि देखो, यहाँ पर लो को हंट किया है, अगेन इसके हाई को हंट किया है। यहाँ पर भी लो को हंट किया है, हाई को हंट किया है, लेकिन यहाँ पे दो दो मतलब टर्म कंडीशन आता है। पहला में लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, दूसरा में ऊपर कैंडल क्लोज कर दी। जैसा कि मैंने लिक्विडिटी में आपको बताया है कि अगर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तो इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलेंगे, और इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है तो इसको हम लिक्विडिटी रन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैलिड पुलबैक में दो तरीका आता है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि हर वैलिड पुलबैक आपका आईडीएम नहीं होता है, जबकि वैलिड पुलबैक ही आपका आईडीएम होता है, लेकिन हर वैलिड पुलबैक आईडीएम नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने आपको अभी समझाया है। जब तक कैंडल ऊपर क्लोजिंग न दे दे तब तक आपका वैलिड आईडीएम नहीं होगा भाई। वैलिड पुलबैक हो सकता है, वैलिड पुलबैक केवल वीक से भी हो सकता है, इसके ऊपर चला जाए फिर भी हो सकता है, लेकिन आपका वैलिड आईडीएम नहीं होगा। आईडीएम के लिए आपको कैंडल की क्लोजिंग बहुत जरूरी है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग की बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक क्या होता है। 6 वैलिड पुलबैक्स हैं और 6 इनवैलिड पुलबैक्स हैं। देख लो। एक सेकेंड यार। देखो पहला टाइप क्या है? सेकेंड कैंडल की लो को हंट करके और फोर्थ कैंडल ने सेकेंड के हाई को भी हंट कर लिया। ठीक है, यह वैलिड पुलबैक आईडीएम के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे पुलबैक में आप देखोगे कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया है अपने हाई के ऊपर। हाई का मतलब कि जिस कैंडल का लो ग्रैब हुआ है उसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ है। इसलिए मैं यह 6 टाइप आपको बता दूं कि आइडिया में आपको अधिकतर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट में ऐसे हुआ है कि सेकंड कैंडल के लो को हंट करके अब फोर्थ कैंडल ने सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, पहला आपका वैलिड पुल बैक होगा, चाहे आप इसको वैलिड आइडिया भी मान लेना। ठीक है, आप इसको वैलिड आइडिया मान लेना। सेकंड देखो, सेकंड क्या कर रहा है? और सेकेंड नंबर पे सेकेंड कैंडल को हंट करके फोर्थ कैंडल, देखो थर्ड कैंडल ने ही इसको हंट किया, लेकिन फोर्थ कैंडल ने इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दी। मैं आपको आईडीएम के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो वैलिड पुलबैक आपका तीसरे कैंडल तक भी हो जाता है, क्योंकि सेकेंड कैंडल के लो को और हाई को दोनों को हंट कर लिया है। लेकिन मैं आपको वैलिड आईडीएम के लिए बता रहा हूँ कि थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर देखो, सेकेंड थर्ड यानी कि एक थर्ड और थर्ड कैंडल इनसाइड बार में सेकेंड के, लेकिन फोर्थ कैंडल सेकेंड कैंडल के लो को हंट किया और फोर्थ फिफ्थ कैंडल सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये अभी आपका वैलिड आइडियम मान लेना है इसको भी, क्योंकि वैलिड पुलबैक में आपको मैं ये सारा ड्रा किया हूँ वैलिड आइडियम के लिए, जबकि वैलिड पुलबैक है। वैलिड पुलबैक में जबकि मैं आपको बताया हूँ कि वीक भी चलेगा और बॉडी भी चलेगा, लेकिन आइडियम के लिए वीक नहीं चलेगा, ओनली बॉडी चलेगा। इसलिए मैं अच्छा तरीका ड्रा किया हूँ। ठीक है, और देख लो थर्ड कैंडल का लो हंट करके इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दिया है। यहाँ पर सेकेंड कैंडल के हाई को हंट किया है थर्ड कैंडल, लेकिन फोर्थ कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है।
थर्ड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ये भी आपका वैलिड आइडियम हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल का फोर्थ कैंडल ने लो हंट किया और फिफ्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अच्छा, आपका वैलिड पुलबैक्स है और इनवैलिड पुलबैक्स में देखो सब में एक ही कॉमन है, सब में एक ही कॉमन है कि प्रीवियस कैंडल के लो को हंड करके हाई पे क्लोजिंग दे देना, हाई के ऊपर क्लोजिंग देना। ये आपका वैलिड आइडियम है। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, केवल हाई को स्वीप कर रहा है, यह भी आपका वैलिड पुलबैक हो सकता है, लेकिन वैलिड आइडियम नहीं हो सकता है। वैलिड आइडियम के लिए बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, देखो इनवैलिड पुलबैक्स को देख लो। इसमें सब में एक ही कॉमन मिलेगा कि अपने प्रीवियस कैंडल के लो को हंट करेगा ही नहीं, कंटिन्यू ऊपर जाएगा, भले ही यह इनसाइड बार में हो। सब में देखो, फर्स्ट में देखो थर्ड कैंडल इनसाइड बार में है, लेकिन फोर्थ कैंडल ऊपर चला गया, बिना लो को लिए ही ऊपर चला गया। सेकंड में देखो 1 2, यानी कि सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के इनसाइड बार में, लेकिन फोर्थ कैंडल केवल इसके हाई को हंट किया, यह भी इनवैलिड आइडियम है। सेकंड नंबर देखो, सॉरी थर्ड नंबर, सेकेंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल इनसाइड बार में, लेकिन फिफ्थ कैंडल केवल हाई को हंट गया। सब में आप देख रहे हो कि किसी ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को हंट किया ही नहीं। अब आप एक बात बताओ कि इसने इसके लो को हंट किया है, क्या मतलब है? ये तो इनसाइड बार में है भाई, ये इनसाइड बार में है। सेकेंड कैंडल के लो को हंट करके इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तब ना हम इसको वैलिड आइडियम बोलेंगे या वैलिड पुलबैक बोलेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही फोर्थ में देखो, थर्ड कैंडल इनसाइड बार में है, फोर्थ इसके हाई को हंट किया, थर्ड कैंडल का हाई हंट ही हुआ, लो हंट ही नहीं हुआ। इसमें फोर्थ कैंडल इनसाइड बार में, फिफ्थ कैंडल इसके हाई को हंट किया। ये रहा आपका 6 टाइप का इनवैलिड पुलबैक्स और ये आपका वैलिड पुलबैक्स। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि हर वैलिड पुलबैक आपका वैलिड आइडियम नहीं होता। हाँ, वैलिड पुलबैक्स ही आपका आइडियम होता है, लेकिन हर वैलिड पुलबैक्स आपका आइडियम नहीं होता। मैं थोड़ा सा बस 2-4 मिनट और आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसको ड्रा करके रखा हूँ। गोल्ड में 1 मिनट मैं आपको बता दूँ किधर गया यार। हुँ, जैसे मान लो कि अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे कंडीशन आएँगे जो आपको समझ से बाहर होंगे। इसलिए मैं इसको ड्रा करके रख दिया हूँ, ठीक है? देखो मान लो कि आपका पुलबैक है कि यहाँ पे और बहुत लंबी मार्केट में रैली आ गई, तो आपका आईडीएम यहाँ पर होगा, ठीक है? आपका आईडीएम यहाँ पे होगा, ना कि ये सब छोटे-छोटे पुलबैक्स आपके आईडीएम होंगे। समझ में आ रहा है? आपका आईडीएम कब यहाँ पे होगा? जब आप इसको बिना हंट किए हुए, इस हाई को बिना हंट किए हुए प्राइस कंटिन्यू यहीं से ड्रॉप हो जाए, इसे कुछ ड्रॉप हो जाए। इस कंडीशन में आपका आईडीएम कौन सा होगा? ये होगा। एक तरीका और देखो, मान लो कि आपका आईडीएम ये था, ठीक है? आपका आईडीएम ये था, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई, ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो गई। अब इस कंडीशन में आप इसी को आईडीएम ले लेना, इसको आप आईडीएम मत लेना, ठीक है? इस कंडीशन में जब ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तो आप यहीं पे आईडीएम ले लेना है। लेकिन अगर कैंडल स्वीप कर दे तो इस केस में अकॉर्डिंग टू मी आप यहाँ पे आईडीएम लेना, ठीक है? अगर कैंडल की जैसे मान लो कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपने बोस का डिफिनीशन देखा है ना, कि कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है, वीक नहीं चलेगा। अगर मान लो कि सपोज डेट मान लो कि ये आपका बोस है, मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये मान लो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये आपका स्ट्रक्चर रहा, यह है आपका आईडीएम। आईडीएम से क्या कंफर्म हुआ आपका? आईआरआई। आईआरआई ब्रेक हुआ तो क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोस हुआ। देखो, अगर कंडीशन क्या आता है कि अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे तब चलेगा, लेकिन अगर इसने स्वीप कर लिया, इसने यहाँ पे एक सेकेंड जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, ठीक है? अब आपका आई बॉस वैलिड हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया तो अब यहाँ पे आपका फर्स्ट पुल बैक कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। आप इसको आइडियम मानते थे ना,
आईडीएम मानने के बाद फिर से आपका यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म होता था, आपका यहाँ पे हायर हाई फिर से कन्फर्म हो जाता था। लेकिन लेकिन जब प्राइस यहाँ पे ऐसे स्वीप कर दें, भले ही प्राइस अपना यहाँ पे हाई लगाया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल स्वीप किया है, यहाँ पे केवल और केवल स्वीप किया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसको आईडीएम तो नहीं मार्क करते, अगर आईडीएम मार्क करोगे तो आपको यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको आईडीएम किधर मार्क करना है, इधर कहीं लो में मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे आप आईडीएम मत मार्क करना, नहीं तो आप आईडीएम मार्क करोगे तो आपका हायर एक कन्फर्म हो जाएगा। अब हायर एक कैसे कन्फर्म होगा, कि इस बोस को स्वीप किया है, फिर आप नया 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 हायर एक कन्फर्म करवा रहे हो आप, बोस स्वीप मतलब बोस कन्फर्म हो गया आपका, यहाँ पे हायर लो हो गया, लेकिन यहाँ पे स्वीप हुआ है दोस्त, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि अगर स्वीप कर देना तो आप इसको आईडीएम लेना, ठीक है। अब कुछ बचा है कि नहीं, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा हूँ, दिखा दूँ, बस 2 मिनट और। यहाँ पे मान लो कि कोई पीवाई होगा, यहाँ से प्राइस कंटिन्यू ऊपर कर रहे हैं, फर्स्ट पुल बैक को चोक मानेंगे, अब इसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू कर देंगे हम, ठीक है। देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अब आप एक चीज़ देखो कि सर इसमें तो बहुत सारे कैंडल है, समझ में नहीं आया, लेकिन दोस्त थोड़ा सा अपना अपने आँखों को अपनी आँखों को थोड़ा सा मतलब सही करके देखो, चार्ट को देखने का तरीका समझ, देखो एक चीज़ क्या दिख रहा है आपको, प्राइस इनसाइड बार में है, कितना कैंडल, यहाँ तक, यहाँ तक प्राइस इनसाइड बार में है, इसको हम एक ही कैंडल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम एक ही कैंडल बोलेंगे, प्राइस ने यहाँ पे इसको हंट किया है, इसलिए डायरेक्ट इसको लो लेंगे, और इसके बाद यहाँ प्राइस हाई लगा है यहाँ पे। फिर अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर फिर से देखो कि इस कैंडल के अंदर दो कैंडल दो कैंडल इनसाइड बार में है, ठीक है। इसलिए इसको आप मतलब आईडीएम हर जगह आईडीएम से आईडीएम या पुल बैक मत मार करना, थोड़ा सा थोड़ा सा देखना अच्छे से कि कहीं इनसाइड बार में तो नहीं है ना। यहाँ पे हाई लगाया, प्राइस लो लगाया, अगेन यहाँ पे लो हाई लो, अब देखो यहाँ पे मैं वही तो बता रहा था, यहाँ पे जब स्वीप किया है तो आप इसको आइडिया मानोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर जो आपका आइडियम हो रहा होगा उसको मार्क कर लेने का, ठीक है। इधर नीचे कोई आइडियम नहीं है क्योंकि यहाँ से प्राइस कंटिन्यू चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। यार ये क्या हो गया, ठीक है। फिर प्राइस अगेन यहाँ पे हाई लगाया, नीचे आया, प्राइस यहाँ पे नीचे अगेन हाई नीचे, ये सब क्या है, ये सब पुल बैक्स हैं, ये सब पुल बैक्स हैं, ठीक है। हम्म ये सब पुल बैक्स हैं, पुल बैक ही आपका आइडियम होता है। यहाँ पे प्राइस ने पहले लो लगाया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, ये सब क्या है, पुल बैक्स हैं, ये सब क्या है, पुल बैक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सब, ये जितने भी हैं सब मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है, आप लोगों को बस समझाने के लिए। तो फिर आज रहने देते हैं इसको अब, मुझे पता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा था कि कब आईडीएम मार्क करें, आईडीएम को मार्क करने के लिए दोस्त कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, वीक नहीं चलेगा। देखो मैं बता रहा हूँ एक बार और से, एक चीज़ और आपको कन्फ्यूजन कर रहा होगा, जैसे मान लो कि ये आपका, देखो अगर यहाँ पर यहाँ पर मान लो कि ये जो पुल बैक है ना, यहाँ पे आपका वीक बॉडी जो भी हो चलेगा, अगर प्राइस यहाँ पे केवल वीक निकाल कर आप फिर से यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर चली जा रही है, फिर भी आपका आइडियम होगा, फिर भी आपका आइडियम होगा, इस कंडीशन में आपका वीक चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो पुल बैक का हाई है, पुल बैक का हाई है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए, आईडीएम के लिए पुल बैक चलेगा। अगर आपको केवल पुल बैक मार्क करना हो तो वो चलेगा, लेकिन आईडीएम के लिए इस हाई के ऊपर बॉडी का क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो हाई है, केवल यहाँ पे केवल कैंडल का वीक है, केवल कैंडल का वीक है, तो आप फिर इसको आइडियम मत लेना, इधर जो आपका आइडियम होगा उधर उसको ले लेना, ठीक है, पुल बैक को आइडियम ले लेना है, लेकिन यहाँ पे मत लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो आप इसको आइडियम ले लेना है। यहाँ पे कैंडल का बॉडी या फिर कैंडल स्वीप करे तो वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे बॉडी का क्लोज होना जरूरी है, सेम डाउन ट्रेंड में वैसे ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स एक सेकेंड, हम आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट पे। अब मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को और भी कोई डाउट्स होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो फीडबैक जरूर देना दोस्त, ताकि मुझे मोटिवेट मतलब मिल सके, मैं मोटिवेट हो सकूं कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रहा हूं। देखो मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोग सही से ट्रेडिंग करें, सही से हर चीज़ों को लर्न करें, आप कॉन्फ्यूजन में मत रहें,
मैं अपने इंस्टाग्राम पर जो भी ट्रेड देता हूँ उसका लॉजिक बताता हूँ। अगर एसएल जाता है तो भी उसका लॉजिक बताता हूँ, अगर टारगेट हिट होता है तब भी उसका लॉजिक बताता हूँ। मैं क्यों ट्रेड लिया, क्यों यहीं पे एसएल लगाया, क्यों यहाँ पे टारगेट लगाया, सब कुछ बताता हूँ। बायस टू बायस स्ट्रेटजी के बारे में सब कुछ बताता हूँ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम में जाकर देख लेना, ठीक है? आप मेरे टेलीग्राम में, जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम में एक ट्रेड दिया था यूरो एयूडी में, ठीक है? यूरो एयूडी में मैंने इस ट्रेड को दिया था। कहाँ से दिया था? प्राइस अभी इधर ही चल रहा था, तो मैंने स्ट्रक्चर को मार करके पहला दर्शाया था कि ये आपका अगर नीचे आएगा तो ये आईडीएम होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल और केवल 15 मिनट का एक ही ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था, जबकि मैंने 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान किया था। क्योंकि एक ही था तो इसको या तो हम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक माने या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक माने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही ऑर्डर ब्लॉक हो तो इसकी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है? उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। प्राइस यहीं पर था तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट करके डाल दिया था कि प्राइस इसको टैप करके यहाँ से कंटिन्यू चला जाएगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम में जॉइन होकर देख लेना कि क्या मैंने इस ट्रेड को दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है? अगर आपको जो भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम में मैं पोल करता रहता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी चीज़ लर्न कराया है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है? तो पोल के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी मुझे क्या पढ़ाना चाहिए और क्या आप लोगों को ईज़ी वे में समझाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रहने से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।